अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर के हाथों किसान बीमा स्कीम के बॉन्ड्स की तकसीम। हुकूमत किसानों के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल ला रही है, जिनमें 24 घंटे बरक़ी सरबराही शामिल है। जानवर खरीद कर लाने वाले ताजरीन और खरीदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मजलिस की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। महज शुकूक व शुबात पर हमलों का इम्कान, डिप्टी मेयर को खदशा। मीर मजाज अली ने स्कूली तलबा में नोट बुक्स तकसीम किए। तलबा के साथ शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दरख्त जिंदगी के लिए लाजमी है, ये आलूदगी को दूर करते हैं। बाजीरेड्डी गोवर्धन बीमा बॉन्ड्स किसानों में तकसीम किए। कहा कि हुकूमत किसानों को ज़राई इमदाद और बीमा के साथ 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है। उन्होंने इस्तेफादा की किसानों से ख्वाहिश की। अब पेश खबरों की तफसील। किसान बीमा स्कीम के बॉन्ड्स रियासती वजीर ने किसानों में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि किसानों को मुमकिना राहत फराहम की जा रही है और छोटे गाँव की तरक्की के लिए 4333 ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में लाई गई। वर्नी मंडल के मौजा श्रीनगर के ग्राम पंचायत ऑफिस में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों में किसान बीमा स्कीम के बॉन्ड्स हवाले किए। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म रखती है। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को जबरदस्त फायदा फराहम किया गया और बीमा स्कीम के तहत 18 साल से 59 साल तक के किसानों का बीमा करवाया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत छोटे छोटे मौजाजात को तरक्की से हमकनार करने का मंसूबा रखती है, लिहाजा तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने 4333 नई ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में ला चुकी है और अब रियासत में जुमला 12,751 ग्राम पंचायतें खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्नी मंडल में रैतु बंधु स्कीम के तहत 5,960 करोड़ रुपए फंड मंजूर हुए हैं और नवंबर की 18 तारीख से दूसरे मरहले के चेकों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। ఎక్కడి వారు అక్కడ సక్రమంగా వినియోగించుకుంటారు, సమపాల్లో ఆ నిధులు విభజించబడతాయనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో తాండాలు కలుపుకొని 4,333 గ్రామ పంచాయతీలను కొత్తగా మనం విభజించుకున్నాం. రాష్ట్రంలో పాత కొత్త కలుపుకొని 12,751 గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి. ఇదివరకు గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీకి ఒక సెక్రటరీకి 4 గ్రామాలు 5 గ్రామాలు ఉండేవి. ఆ సెక్రటరీ గారు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు, ఈ ఊరు అంటాడు, ఆ ఊరు అంటాడు, ఏ ఊరు। जिला कलेक्टर ग्राउंड में TNGO की जानिब से बोनाल त्यौहार का एहतमाम। रियासती वजीर, अराकीन असम्बली व दीगर की शिरकत। इस प्रोग्राम में खवातीन की कसीर तादाद शरीक थी। जिला TNGO की जानिब से जिला सदर TNGO अलका किशन की निगरानी में बोनाल त्यौहार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता, MLA कामारेड्डी गंपा गोवर्धन, मेयर बल्दिया आकुला सुआता और जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यह त्यौहार खवातीन के लिए मखसूस है, लिहाजा इस प्रोग्राम में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। रियासती वजीर ने बताया कि TRS हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद से इस त्यौहार को सरकारी मौक़ूफ दे चुकी है। MLA शकील आमिर ने कई अहम सड़कों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। बाद आज़ाद सरकारी दवाखाने का जायजा लिया। AC और हामिला खवातीन के बेंचेस और वाटर कूलर के इंतजाम करवाए और मजीद सहूलतों से दवाखाने को आरास्ता करने का अज़्म जाहिर किया।
बोधन रुकनी असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने आज मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने कई मुकामात बशमुल शकरनगर चौराहा था फैक्ट्री की 95 लाख की बीटी रोड और साई बाबा कमान था मार्केट यार्ड की सड़क को बीटी रोड में तब्दील करने 13.5 करोड़ की लागत की सड़क का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि बरसों बाद इन सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मजीद तरक्याती काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। बाद अज़ा उन्होंने सरकारी दवाखाना बोधन का दौरा करते हुए वहां के हालात का जायजा लिया। बोधन सरकारी दवाखाने में नए डॉक्टर्स का तकर्रुर अमल में आया है। एमएलए ने उनसे गुफ्तगू की और कहा कि उनको यहाँ कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे, लिहाजा वो इत्मीनान के साथ अपनी खिदमत जारी रखे और फर्ज शनासी से काम करे। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको एसी की सहूलत हासिल नहीं है, जिस पर एमएलए ने अपने फंड से एसी नस्ब करवाने का तयक़ुन दिया और कहा कि मजीद छोटे मसाइल की वो अपने फंड से एक्सवी करेंगे। साथ ही वाटर कूलर की अदम मौजूदगी पर भी एमएलए ने उसकी फ्राहमी का तयक़ुन दिया और कहा कि कोई भी मसला हो उनके इल्म में लाया जाए। वो डीएमएनएचओ से फंड हासिल करेंगे। अगर फंड्स वहां से हासिल नहीं होते हैं तो वो अपने फंड से काम करवाएंगे, क्योंकि सरकारी दवाखाना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, जहां रोजाना 1000 के लगभग मरीज रुजू होते हैं। उनको बेहतर इलाज और सहूलतें फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की नजर हामिला खवातीन पर पड़ी जो इलाज के लिए एक तवील कतार में खड़ी थी। उन्होंने सवाल किया कि ये हामिला खवातीन कतार में खड़ी क्यों हैं, उनके लिए बैठने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, जिस पर दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने बेंचेस ना होने और फंड की फराहमी ना होने की शिकायत की, जिस पर एमएलए ने फौरी तौर पर अपनी जानिब से 20 बेंचेस का फिल फॉर इंतजाम कर दिया। इम्कान है कि कल ये बेंचेस दवाखाने के हवाले कर दी जाएगी। एमएलए शकील आमिर ने सरकारी दवाखाने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और बताया कि यहाँ 203 नॉर्मल डिलीवरियां हुई, जो कि एक शानदार कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखाना हर जजगी को ऑपरेशन के जरिए करता है, लेकिन सरकारी दवाखाने में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाती है और उसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। उन्होंने सरकारी दवाखाने को मुकम्मल सहूलतों से आरास्ता करने के अज़्म का इजहार किया। అందరూ కూడా ఇక్కడ హాస్పిటల్ వ్యవస్థ కూడా ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు దీనికి ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు 203 డెలివరీస్ అయినాయి అంటే ఏ విధంగా హాస్పిటల్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఏ నమ్మకంతో ప్రజలలో ఈ హాస్పిటల్ నడుస్తూ ఉన్నది ఒక్కసారి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలా। మళ్ళీ అందరికీ మళ్ళీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఈ ఏరియా హాస్పిటల్కి చెందిన ప్రజలకు అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, మంచి ఫెసిలిటీస్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి, ఇంకా కూడా ముందుకు వచ్చి మీరు హాస్పిటల్లో ఇక్కడ చూయించుకోవాలా। ఇంకా వేరే హాస్పిటల్స్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో మోసపోయే విధంగా ఒక నార్మల్ డెలివరీ అయితే దానికి సిజేరియన్ చేయడం 40-50 వేలు లాగడం, మళ్ళీ పేద కుటుంబాలకు పేద ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది చాలా అలవాటైపోయింది। కాబట్టి ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని మార్చాలనే ఉద్దేశంతో హాస్పిటల్ వ్యవస్థని पेट के केचवे बच्चों की सेहत पर बुरा असर मुरातिब करते हैं, लिहाजा उनको हर 6 माह में एक बार दवाई खिलानी लाजमी है। हुकूमत की जानिब से 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये दवा बच्चों को खिलाई जाती है। एड़पल्ली मंडल में महकमा हेल्थ की ओहदेदार कल्याणी की निगरानी में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कल्याणी ने इजलास में बताया कि 10 अगस्त को आलमी यौम नजात पेट कीड़े मनाया जा रहा है। बच्चों के पेट में पनपने वाले कीड़ों से निजात दिलाने के लिए उस दिन अल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाती है, जिसके खाने के बाद बच्चों के पेट से ये केचवे बाहर आ जाते हैं और बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। ये दवा 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि हर 6 माह में एक बार ये दवा बच्चों को खिलाना लाजमी है। हुकूमत की जानिब से 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये दवा तकसीम की जाती है। 10 తారీఖు రోజు నూనెపుర దివాళీని జరుపుకుంటాం। ఒక సంవత్సరం నుండి 19 సంవత్సరాల పిల్లలకు ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ ఒకటిసారి ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో ఈ అవగాహన సదస్సు ఈరోజు అంగన్వాడీ ఆశాస్ ఏఎన్ఎంస్ వాళ్ళకు అవగాహన సదస్సు కల్పిస్తున్నాం। అందులో భాగంగానే రేపు उपाध्याय डिवीजन 36 में अवाम बेशुमार मसाइल से दो चार।
हर तरफ गंदगी व ताफुन के अंबार, अदम सफाई ने माहौल को पुरगंदा कर दिया। फिलफोर मसाइल के एक्सवी करवाने दंडी वेंकट का मुतालबा। डिवीजन 36 नागरा में आवाम को कई मसाइल दरपेश है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एमबीसी के रियासती कायद दंडी वेंकट ने इस पर बरहमी का इजहार किया और म्युनिसिपल कमिश्नर जॉन सैमसन को एक शिकायती मकतूब हवाले करते हुए अवामी मसाइल की एक्सवी का मुतालबा किया। दंडी वेंकट ने बताया कि इस डिवीजन के इलाके जात नागाराम, धर्मपुरी हिल्स व दीगर इलाकों में गंदगी और ताफुन फैला हुआ है और वहाँ सफाई का इंतहाई नाकिस नज़्म है। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं और नालियां तबाहाल है। गंदगी व ताफुन और जंगलाती माहौल की वजह से वहाँ की सूरत हाल खतरनाक बनी हुई है और जहरीले जानवर मकानों में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने फिलफोर उन मसाइल के एक्सवी का मुतालबा किया। నగరంలో 36వ డివిజన్లో వడ్డెర బస్తీ ఏరియా, అదేవిధంగా ఏరియాలో అసలు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ లేదు, మంచినీరు సౌకర్యం లేదు, వీధి దీపాలు లేవు, అసలు వీధి స్తంభాలు కూడా లేవు, మంచినీరు కూడా సక్రమంగా వస్తలేదని వాళ్ళ మున్సిపల్ కమిషనర్ కలవడానికి వచ్చినాం. వాస్తవానికి ఈరోజు ఒక ధర్నా ఉండే 144 సెక్షన్ మూలంగా జనాలు మరి అక్కడ గల్లీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు వచ్చారు. ఇవాళ నిజామాబాద్ నగరంలో మనం ఒక దిక్కు అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటే మరి అధికారుల నిర్లక్ష్యం, అక్కడ మరి ఇన్ని కోట్ల రూపాయల మరి నిధులు వస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎందుకు రోడ్లు వేయలేకపోయారు, అక్కడ ఎక్కడ ఎందుకు మంచినీళ్ళు ఇస్తలేరు అనేది కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఇవాళ మెమోరాండం ఇచ్చాము. जानवरों की खरीदी करके लाने वाले ताजरीन और खरीदारों पर हमले का खदशा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने मजलिस का मुतालबा। मजलिसी वफ़द ने मुतालबा किया कि शहर की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की इजाज़त ना दी जाए। पुलिस मुमकिन सख्त रवैया इख्तियार करे ताकि ईद का माहौल पुरसुकून रहे। डिप्टी मेयर व जिला सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल फहीम की क़यादत में एक मजलिसी वफ़द ने आज कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया से मुलाकात करते हुए उनको एक मकतूब हवाले किया, जिसमें ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर खरीद कर लाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया। एम फहीम ने कमिश्नर को बताया कि खर व जवार के मंडलों और मज़ाजात से ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की गर्ज से जानवर लाए जाते हैं, उन पर हमलों का खदशा है। खरीदारों में व्यापारी भी होते हैं और आम खरीदार भी होता है। जानवरों को लाने के मौके पर उन पर गांव रक्षकों के हमलों का खदशा है, क्योंकि साबिक में ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी सूरत में पुरअमन माहौल को खतरा लाहक हो सकता है, लिहाजा कब्ल अज वक्त एहतियात से सूरत हाल को काबू में रखा जा सकता है। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद कॉरपोरेटर ने कहा कि ईद उल अज़हा मुसलमानों की अहम ईद है। इसमें मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, जिनमें बैल और बकरा शामिल होते हैं। मुसलमान गायों की खरीदी से इज्तनाब करते हैं और उसकी कुर्बानी भी नहीं करते, क्योंकि इससे हमारे बिरादरान वतन के जज्बात मजरूह हो सकते हैं। लिहाजा मुसलमान एहतियात करते हैं, लेकिन शक व शुबे की वजह से हमलों का खदशा है, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाज़मी है, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने मजबूत सियानती इंतजामात का तयक़ुन दिया। मजलिसी वफ़द में मोहम्मद उवैस अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अहमद, सैयद एजाज हुसैन, एम ए मुसीब कॉरपोरेटर के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज और अजीज राही भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट बॉडी की तरफ से और हमारे कारपोरेटर्स की तरफ से सीपी साहब को ईद उल अज़हा के मौके पर जो जानवर बाज़ारों से आते हैं महफूज तरीके से शहर को मुंतकिल करने के ताल्लुक से नुमाइंदगी की गई है, ताकि सराउंडिंग में सिटी के जो भी पैकेट्स हैं उनको हिदायत दे। अगर कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड भी आती हैं तो उन्हें स्पॉट पे फाइन करके गाड़ियों को और जानवरों को महफूज अंदाज में निज़ामाबाद मुंतकिल करने के ताल्लुक से हम लोगों ने नुमाइंदगी की। और साथ ही साथ ये हमने बता दिया है कि कोई भी शरपसंदाना कार्रवाई अगर कोई फ़िरका परस्त ज़हन रखने वाले अगर करते हैं तो उन्हें उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, इस ताल्लुक से हमने नुमाइंदगी की है। साहब ने तयक़ुन दिया है कि सराउंडिंग में जो भी चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट वगैरह का बहुत जल्द इंतजाम कर दिया। कमिश्नर से मुलाकात किए गए, आने वाले ईद जो बकरीद है उस ताल्लुक से जो जानवर लेके आते हैं वो जानवरों के लिए चेक पोस्ट लगाते हुए उसकी बाहिफाजत अपने मुकाम पे पहुँचे। और मैं आवाम से मेरी अपील है कि वो ओवरलोड जो लाते हैं ओवरलोड ना लाएं, और मेरी अपील है ज़्यादातर कि बड़े जानवर के बजाय छोटे जानवर आप की कुर्बानी दें।
तो बेहतर होगा। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली की जानिब से स्कूली तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। उन्होंने हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तलबा के साथ पौधे लगाए और तलबा को तलकीन की कि वो भी पौधे लगाए ताकि माहौलियाती आलूदगी से निजात मिल सके। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने आज खलीलवाड़ी हाई स्कूल आटू नगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद आरिफ उद्दीन ने की। इस मौके पर मीर मजाज अली ने अपनी जानिब से स्कूली तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने तलबा से खुलूसे दिल और दिलचस्पी से तालीम हासिल करने की ख्वाहिश की और कहा कि इल्म के हुसूल से इंसान को ज़हनी व क़ल्बी इर्तिक़ा मिलती है। बादअज़ा उन्होंने कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली के हमरा हरीता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया और पौधे लगाए, जिसमें तलबा भी उनके हमरा शरीक थे। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने और फिजाई आलूदगी से बचने का वाहिद रास्ता है कि शजरकारी की जाए। उन्होंने तलबा से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करें। इस मौके पर उनके हमरा मोहसिन जुबली, मोहम्मद अब्दुल समी, इम्मू बलाला, PRTU कायद ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल समी, AE अब्दुल शुकूर, मीर मुमताज अली व दीगर मौजूद थे। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि देखिए, अभी आप लोगों में से तालीम पे रोशनी डालने के लिए बहुत से बच्चियां जो है सो तकरीरें करें, और मैं आपको एक बात समझाना ही चाह रहा हूँ। आज हमारे निज़ामाबाद में बहुत से प्राइवेट स्कूल है और बड़ी बड़ी फीसें हैं। अगर मैं समझता हूँ कि आज अगर हम बच्चों को अच्छी तालीम अगर दिलाना है तो वो हमारे को चाहिए कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। पूछिए ये क्यों? इसलिए कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो एक टीचर DSC के बगैर नहीं होता। जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होते हैं वो अगर DSC के होते, इंटरमीडिएट के और SCC के बच्चों को उन्हें कम से कम तनख्वाह देकर जो है सो वो बच्चों को, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक काबिल टीचर जो पढ़ा सकता और गैर काबिल जो काबिल नहीं है, खुद एक स्टूडेंट है, SSC पढ़ा, इंटर पढ़ा, उन्हें क्या पढ़ाएंगा? जो मेहनत और मशक्कत करते हैं वही मंजिलें पाते रहते हैं। और किसी ने कहा, कामयाबी ने सदा उनके ही चूमे हैं कदम, कामयाबी ने सदा उनके ही चूमे हैं कदम, हौसला रखते हैं जो गिर के संभल जाने का। आज का जो प्रोग्राम है हरीता हरम प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट में तमाम स्कूलों में ये लागू कर दिया गया है कि दरख्त उगाओ। दरख्तों की अपनी अहमियत है और दरख्तों की वजह से इंसान को फायदा होता है, सांस की बीमारियां नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं, और सबसे बढ़ के बारिश ज्यादा जो होती है वो दरख्तों की वजह से होती है। दरख्त जहां पर रहते हैं उनसे निकले हुए पानी के बुखारात से ये ऊपर ठंडक पैदा करते हैं। जहां ठंडक होती है अबर वहां पर पानी की शक्ल अख्तियार करके बरसात होती है। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं, सिवाकार, काहिल, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों का जो खुद एहतसाबी के बजाय अपनी नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, मुकद्दर और नसीब और किस्मत को ठहराना ही रीत इस नगद के है और जाने कब से है। उस तरफ से आकर किस्मत और सिर्फ किस्मत के जात बनाने वाले हमें किस्से और कहानियां सुनाएंगे और हिंदुस्तानी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चलाएंगे और ऐवान में बैठे बशौर लोगों को मांग बनाएंगे। लेकिन मैं इनकी कोई फिल्में चलने नहीं दूंगी, बल्कि दलाल से ये साबित करूंगी कि ये कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफ्न होना पड़ता। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद की जानिब से डिवीज़न 10 में CC रोड की तामीर का आगाज़। मुकामी अवाम ने उनकी ज़बरदस्त सताइश की, कहा कि यहाँ 20 साल बाद सड़क बन रही है और मोहम्मद अहमद को एक कारगर लीडर करार दिया। डिवीजन 10 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद की कामयाब मसाई के बाद मिर्ची कंपाउंड के इलाके में CC रोड की तामीर का काम शुरू किया गया। मुकामी अवाम ने इस काम का वालिहाना इस्तकबाल किया और मोहम्मद अहमद की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इस इलाके में गुज़िश्ता 20 साल से
पुख्ता सड़क का वजूद नहीं था और उनकी सड़क खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। मोहम्मद अहमद ने अवामी मुतालबे पर इस सड़क को मंजूर करवाया और आज से इस सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मुकामी अवाम ने मोहम्मद अहमद की जबरदस्त सताइश की और कहा कि उनकी निगरानी में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा रही हैं और उनकी कारकर्दगी से मुतासिर है। मोहम्मद अहमद के ताल्लुक से मुकामी गरीब अवाम का कहना है कि वो न सिर्फ ये कि तरक्याती काम करवाते हैं बल्कि अवाम के दीगर मसाइल जैसे वजीफा जात, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात से भी मुमकिना इस्तेफादा करवाते हैं। అంతా నిలబడి మంచినే చేసిండు ఈసారి అక్కడ ఉన్నాడు ఆ సార్ గాని రాడు చేయడు ఈసారి చెప్తున్నా మాకు వచ్చిండు ఎప్పుడు మాకు వచ్చిండు అయితే బాగానే చేసి ఏడికి రామంటే కూడా सड़क नहीं थी, हमारा कोई बहुत गिर रहे थे कर रहे थे, काउंसलर साहब का जाके बोले तो हमारी मदद करे थी, अच्छा करे गली का सड़क ला। अहमद भाई काउंसलर साहब बहुत अच्छे रोड बना रहे हैं, हमको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया उनका। हादसाती तौर पर झुलस जाने वाले टीआरएस कायद जेर इलाज रहते हुए फौत हो गए। रात 8 बजे मैयत निजामाबाद लाई गई। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुयाता और रेडको चेयरमैन एस अलीम ने पसमंदागान से इजहार ताज़ियत किया। मोहम्मद सलाउद्दीन टीआरएस कायद जो कि एक हादसे में झुलस गए थे, उनका हैदराबाद में जेर इलाज रहते हुए इंतकाल हो गया। कल रात करीब 8 बजे उनकी नाश को निजामाबाद में उनके मकान वाक़े मोहम्मदिया कॉलोनी लाया गया। इस मौके पर रुकने असेंबली निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया आकुला सुयाता भी मैयत के हमरा उनके मकान को पहुंचे और उनके अफराद खानदान और बेवा को दिलासा दिया और तयखुन दिया कि उनकी जानिब से मुमकिना ताउन किया जाएगा। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीद, अलायंस एजुकेशन सोसाइटी सदर मोहम्मद अफसर बेग, मारूफ समाजी कायद सनाउल्लाह खान और कायद कांग्रेस शेख नईम शहरान ने मरहूम के अफराद खानदान की इमदाद का मुतालबा किया था, जिस पर एमएलए ने कहा कि उन्होंने पहले भी ताउन किया है और आगे भी मुमकिना इमदाद करेंगे। इस मौके पर एमएलए ने कुछ ठोस तयखुनात दिए हैं, जिस पर मरहूम के बच्चों को तालीमी इंतजाम भी शामिल है। मरहूम सलाउद्दीन की नमाज जनाजा मस्जिद कचिया में अदा की गई और तदफीन खदीब खबरस्तान अक़बे मस्जिद कचिया में अमल में आई। इस मौके पर मरहूम के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत करने वालों में रेडको चेयरमैन एस अलीम, जिला सदर अक़लियती सेल नवीद इकबाल, रफत मोहम्मद खान, मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम कमर, सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, टीआरएस कायद जफर खान व दीगर कई अक्सरती व अक़लियती टीआरएस कायदीन शामिल थे। बाजी रेड्डी गोवर्धन के हाथों बर्दीपुर में किसान बीमा स्कीम के बॉन्ड्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा रही है। ज़राई इमदाद, बीमा और 24 घंटे बरक़ी सरबराही हुकूमत की शानदार कारकर्दगी के मजहर है। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने डिशपल्ली मंडल के मौजा बर्दीपुर में किसान बीमा स्कीम के बॉन्ड्स किसानों में तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा रही है। किसानों को ज़राई इमदाद, बीमा के साथ साथ 24 घंटे बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए मजीद कई सहूलतें फराहम करेगी। इस प्रोग्राम में एमपीपी दासरेंद्रा व दीगर शरीक थे। अवाम ने एमएलए का वालिहाना इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र पड़ते श्रीराम सार बैट निड़तदी, कर्नाटक पड़ते निजाम सार निड़तदी, मन राष्ट्र पड़ते समुद्र వెళ్ళిపోతది। మరి ఎట్లా అని ఆలోచించిన వ్యక్తి ఆయన కాబట్టి ఇవాళ ఎక్కడో ప్రాణహిత కాళేశ్వరంకు 2 నదులు గోదావరి నది కలిసే 3 నదులు కలిసే ప్లేస్ అవుతుందో మన కాళేశ్వరం, ఆ కాళేశ్వరం దగ్గర ప్రాజెక్టు కట్టి కింద ప్రాజెక్టు కట్టి ఆ నీళ్ళని అదే నదిలో ప్రవహించే నీళ్లను ముందు వేసి 35 किलोमीटर मुंदेसी। इंदलवाही मंडल के मौजा चंद्रायनपल्ली के 100 नौजवानों की बीजेपी में शमूलियत। गडम आनंद रेड्डी ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि अवाम रियासती हुकूमत से बेजार हो चुकी है और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रही है।
इंदलवाई मंडल के मौजा चंद्रायनपल्ली में मुकामी 100 नौजवानों ने आज बीजेपी के हल्के असम्बली इंचार्ज गडम आनंद रेड्डी के हाथों बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आनंद रेड्डी ने उन नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि MP कविता ने इस गाँव की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने किसानों से कई एक वादे किए थे, मगर अब तक भी बहुत से किसानों को पट्टा पासबुक हवाले नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अवाम TRS हुकूमत से बेजार हो चुकी है, इसीलिए बेशुमार लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। అందరూ కూడా ఒక తాటిపైకి వచ్చి నరేంద్ర మోడీని బలపరచాలా అనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు చేస్తూ భారతీయ కుటుంబ సభ్యులైనందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఇది చెప్తూ इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती वजीर के हाथों किसान बीमा स्कीम के बॉन्ड्स की तकसीम। हुकूमत किसानों के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल ला रही है, जिनमें 24 घंटे बरक़ी सरबराही शामिल है। जानवर खरीद कर लाने वाले ताजरीन और खरीदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मजलिस की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। महज शुकूक व शुबात पर हमलों का इम्कान, डिप्टी मेयर को खदशा। मीर मजाज अली ने स्कूली तलबा में नोट बुक्स तकसीम किए। तलबा के साथ शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दरख्त जिंदगी के लिए लाजमी है, ये आलूदगी को दूर करते हैं। बाजरेड्डी गोवर्धन बीमा बॉन्ड्स किसानों में तकसीम किए। कहा कि हुकूमत किसानों को ज़राई इमदाद और बीमा के साथ 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है। उन्होंने इस्तेफादा की किसानों से ख्वाहिश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।